हमारा देश, हमारा जो भारत है, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, वो आध्यात्मिकता की हैं। इतनी गहराई है कि वो कहीं पूरे संसार में किसी देश के पास नहीं है। और यही कारण है कि पूरा संसार भारत को ही फॉलो करता है, हमारे ऋषि मुनियों को ही फॉलो करता है। आप देखिए, विवेकानंद का टाइम था, जब विवेकानंद यहाँ से गए थे अमेरिका, तो भी सब पागल हो गए थे, उनके आगे पीछे घूमने लगे थे। जितने भी हमारे साधु संत या हमारे भारत से लोग बाहर जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करके ही आते हैं, कुछ बड़ा ही करते हैं। तो इसको हमें बचाना पड़ेगा, इसको हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा, जो हमारा आध्यात्म है। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, किसी भी चमत्कार का नाम अध्यात्म नहीं है। अगर कोई आपका नाम बता दे आपसे बिना पूछे, तो आप सोचते हैं ये चमत्कार हो गया। और कोई अगर आपके दिल में क्या चल रहा है वो बता दे, आपका थॉट चुरा ले, आप सोचोगे वाह यही बाबा हैं, या यही चमत्कारी परमात्मा के क्लोज हैं, चमत्कारी बाबा हो गए। इससे देखो, आप झुको उनके आगे, हर इंसान के आगे झुको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना झुकें, ठीक है, लेकिन आप आध्यात्मिकता से इस चीज़ को ना जोड़ें। इन चीज़ों को छुपाने का नाम ही अध्यात्म है। अगर मैं कोई चमत्कार करके आपको दिखाने लगूं, तो वो नुमाइश से ज़्यादा, एग्जीबिशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका गलत उपयोग नहीं होने देना है। जितना आप इस चीज़ से अट्रैक्ट होगे, इसका दुरुपयोग होने लगेगा, और जो आज हो रहा है। एक नाथ जी का नाम तो आपने सुना होगा। एक नाथ जी के पास एक बंदा आके बोला कि मैं पानी में चल लेता हूँ। एक नाथ जी ने कहा ठीक है, चल के दिखा। वो पानी में चलने लगा। एक नाथ जी से उसने पूछा तुमसे आता है पानी में चलना? एक नाथ जी ने कहा जी नहीं, मुझसे नहीं आता पानी में चलना। उसने कहा कि तुम कैसे साधु संतों की तुमसे पानी में चलना नहीं आता? तो एक नाथ जी ने बोला कि तुझे कितना टाइम लगा इस कला को सीखने के लिए, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए? तो उसने बोला मेरे को 30 ईयर्स लगे, 30 साल लगे। एक नाथ जी ने कहा मेरी नज़रों में तूने 30 साल में 2 आने का काम किया है। उस समय कोई भी ना हो, 2 आने पैसा लेके नदी को या गंगा को पार करा सकती थी, और तूने 30 साल लगा दिए केवल 2 आने बचाने के चक्कर में। वो तो नाव भी करा सकती है पार, पैदल इस पे पानी में चलने की ज़रूरत क्या है? समझे आप? अध्यात्म का नाम कोई भी चमत्कार कभी ना हुआ है, ना हो सकता। अध्यात्म में तो इन सब चीज़ों को छुपा के रखता है। ताकत अध्यात्म में होती है, लेकिन जो उजागर कर रहा है, समझ लो आध्यात्मिकता से बहुत दूर चला गया है। थैंक यू सो मच।